मां नर्मदा की ही परिक्रमा की जाती है। मां नर्मदा का जल पवित्र, साफ और स्वच्छ है। मां नर्मदा की स्वच्छता को बनाए रखने में हम सबको योगदान देना चाहिए। 1984 के बाद मां नर्मदा का स्वरूप बदल गया है और मां नर्मदा के तट पर अवैध खनन होने से मां नर्मदा के स्वरूप पर इसका असर दिखाई देता है। कलयुग की गंगा है मां नर्मदा। मां नर्मदा के दर्शन से ही प्राणी मात्र को पूर्ण फल प्राप्त होता है। मां नर्मदा की कृपा से ही आज कई नगरों में आम जन की प्यास बुझती है। मां सबके लिए इस कलयुग में मां नर्मदा का दर्शन पूजन एक सौभाग्य की बात है और सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निश्चित ही यह कोई हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है कि हम मां नर्मदा के तट पर निवास कर रहे हैं। उक्त विचार संत परमानंद महाराज ने मां नर्मदा पुराण कथा के दौरान कृष्ण विहार कॉलोनी खातेगांव में उपस्थित हजारों नर्मदा भक्तों को नर्मदा पुराण कथा का रसपान कराते हुए किया। आयोजन में कृष्ण विहार कॉलोनी के सभी निवासरत श्रद्धालुओं एवं विशेषकर कार्यक्रम को सफल बनाने में संतोष यादव, कैलाश जाट, दया शंकर व्यास और गजानन शर्मा, विजय माली, संतोष साहू, भागेश गुर्जर, नितिन साहू, विष्णु गुर्जर, प्रेम नारायण, मुकेश रसमल और साथ ही में सतीश शर्मा, रामस्वरूप पवार, अर्जुन जाट, मयूर साहू और साथ ही में अभय पुरोहित, दीपक सोलंकी ने व्यासपीठ का पूजन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव का सम्मान किया। सफल आयोजन के लिए दादाजी सेवा भक्त मंडल के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप साहू, पूर्व पार्षद खातेगांव ने बधाई देते हुए आयोजन में उपस्थित जनसमूह से अपील की है कि यदि नगर की हर कॉलोनी के श्रद्धालु नगरवासी मन में विश्वास और संकल्प कर ले कि अपनी अपनी कॉलोनी में भी इस प्रकार से दिव्य भगवान के आयोजन होने चाहिए तो नगर में धर्म की ध्वजा इसी प्रकार लहराती रहेगी। 13 फरवरी से 19 फरवरी तक खातेगांव नगर में पुनः नर्मदा पुराण का आयोजन नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर किया जा रहा है। दादाजी सेवा भक्त मंडल ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि दिव्य आयोजन में जहां 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन होगा, पहुंचकर जीवन सफल बनाएं और कृष्ण विहार कॉलोनी में नर्मदा पुराण के समापन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में नर्मदा भक्तों ने महाप्रसादी ग्रहण कर कार्यक्रम को सफल बनाया और आयोजन पर सभी श्रद्धालुओं का आभार विजय माली ने माना और संचालन पंडित दया शंकर व्यास ने किया। नर्मदा के उपासक परम पूज्य संत परमानंद जी महाराज जो कि मां नर्मदा की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं और नर्मदा को किस प्रकार स्वच्छ रखना है, हम उनसे जानेंगे कि उनकी कथाओं में वो किस प्रकार का संदेश देते हैं नर्मदा को स्वच्छता को लेकर। जी, नर्मदे हर जीवन भर, जय भवानी बेड़ा पानी। नाम रता ये कभी भी नहीं मरती है, इसलिए इसको नर्मदा कहते हैं। नर्मदा अजर अमर है। इसका जितना स्वच्छ निर्मल पवित्र जल है उतना पवित्र जल दूसरी नदियों में नहीं है। वर्तमान समय में नर्मदा ही स्वच्छ है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण इस समय चिंता का विषय भी है कि नर्मदा में उत्खनन ज़्यादा हो रहा है, प्राकृतिक सौंदर्य बिगड़ रहा है। हम कथाओं में वर्णन करते हैं, हमने आज से 83-84 में जो स्वरूप देखा वो अब वो स्वरूप नहीं रहा है, इसलिए हम नर्मदा को स्वच्छ रखें, दुनिया की एक व्यवस्थित रखें। ऐसी है नर्मदा जिसकी परिक्रमा की जाती है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? हाँ, परिक्रमा तो करना ही चाहिए। नर्मदा की परिक्रमा इसीलिए की जाती है कि उसकी स्वच्छता रखें, आनंदित करने वाली है माँ नर्मदा, इसलिए नर्मदा को स्वच्छ रखें। ठीक, धन्यवाद। जय। कृष्ण विहार कॉलोनी के मन में कैसे ये संकल्प आया कि नर्मदा पुराण कराना चाहिए? अब कृष्ण विहार कॉलोनी के मन में संकल्प का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि माँ नर्मदा के नाभि स्थान में जब हम माँ की गोद में रहते हैं तो माँ की सेवा करना, माँ की कथाओं का श्रवण पान करना, माँ की नाना लीलाओं का हमने गुणगान करना, महाराज श्री के श्री मुख से अमृतमय वाणी का पान करना, यही हमारी कॉलोनी का उद्देश्य रहा। किस प्रकार का उत्साह मिला? इससे उत्साह तो क्या, इससे तो ये कह दो कि भव पार करने वाली पावन कथा सुना के महाराज श्री ने हमको गोलोक धाम दे दिया। ठीक, धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।